क्या हज ने टाल दी एक बड़ी जंग? क्या लाखों मुसलमानों की आस्था इस बार मिसाइलों और बमों पर भारी पड़ गई? और क्या मिडिल ईस्ट में फिलहाल शांति सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है? एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच संभावित सैन्य टकराव को फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जंग सचमुच टल गई है या सिर्फ कुछ समय के लिए रोक दी गई है? रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 19 मई को ईरान के खिलाफ एक बड़ा फैसला लेने वाले थे। अमेरिकी प्रशासन के भीतर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर कड़ी कार्रवाई पर गंभीर चर्चा चल रही थी। लेकिन आखिरी वक्त पर हालात बदल गए और सैन्य कार्रवाई की जगह बातचीत का रास्ता चुना गया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है हज यात्रा। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात ने अमेरिका को साफ संदेश दिया कि इस वक्त पूरे इस्लामी दुनिया की नजर हज पर टिकी हुई है। लाखों श्रद्धालु मक्का और मदीना पहुंच रहे हैं। अगर इसी दौरान कोई युद्ध छिड़ता है तो सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि सऊदी नेतृत्व को सिर्फ सुरक्षा की चिंता नहीं थी बल्कि धार्मिक और राजनीतिक असर का भी डर था। हज जैसे पवित्र मौके पर अगर युद्ध शुरू होता है तो मुस्लिम देशों में भारी नाराजगी पैदा हो सकती है और अमेरिका की छवि को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इस साल हज में दुनिया भर से करीब 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में किसी भी सैन्य संघर्ष का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट उसकी चपेट में आ सकता है। दूसरी तरफ यूएई ने भी अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई पूरे खाड़ी क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। तेल ठिकानों से लेकर महत्वपूर्ण शहरों तक कई संभावित लक्ष्य खतरे में आ सकते हैं। इसी बीच एक नई कूटनीतिक कहानी भी चर्चा में है। पश्चिम एशिया में अब 2 नेताओं की जोड़ी सुर्खियों में है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर तमीम बिन हम्माद अल थानी। कहा जा रहा है कि दोनों नेता अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम कराने की कोशिशों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कतर पहले भी कई बार वॉशिंगटन और तेहरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है। अब खबर है कि कतर ने अमेरिका की तरफ से ईरान को एक नया प्रस्ताव पहुंचाया है। इस प्रस्ताव में अस्थायी परमाणु समझौते की बात कही गई है ताकि फिलहाल हालात को नियंत्रण में रखा जा सके और हज के दौरान किसी भी सैन्य टकराव से बचा जा सके। हालांकि मामला अभी भी आसान नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे बड़ा विवाद संवर्धित यूरेनियम को लेकर है। ईरान इस बात के लिए तैयार नहीं दिख रहा कि वह अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को विदेश भेजे। तेहरान का मानना है कि ऐसा कदम उसकी रणनीतिक ताकत को कमजोर कर सकता है। यही नहीं, हाल के महीनों में ईरान और इजराइल के बीच बढ़े तनाव ने भी पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया था। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक और जवाबी कार्रवाई की घटनाओं ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी थी। सूत्रों के अनुसार ईरान ने हरमुज झलड़ मध्य को लेकर भी सख्त संकेत दिए हैं। यही वह समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका असर सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का हमला टालना सिर्फ सैन्य रणनीति का हिस्सा नहीं बल्कि धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक दबावों का भी नतीजा है। फिलहाल कूटनीति ने हथियारों पर बढ़त बना ली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या हज खत्म होने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच कोई बड़ा समझौता होगा या फिर यह शांत दिख रही स्थिति अचानक एक नए युद्ध में बदल जाएगी? फिलहाल मिसाइलें खामोश हैं, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ है और इसी वजह से पूरी दुनिया की नजर अब हज के बाद होने वाली अगली चाल पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, जंग सच में टल गई है या सिर्फ कुछ समय के लिए रोक दी गई है?